उप्स, कट कट कट। कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे। जिस तरह के आपके हालात हैं, ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें ओरिएंटेड मतलब मज़हब तो डेफिनेटली हर एक को अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की एक बेसिक नीड में आ जाता है ना, तो ये सही नहीं लग रहा। अगर मैं एक कॉमन पर्सन के तौर पे बात करूं कि मुझे अपने घर वालों से कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए और मैं उसके लिए वीपीएन ऑन करती हूँ और अब वो वीपीएन भी नहीं चल रहा, तो हाउ वुड आई कनेक्ट विद माई फैमिली? इंटरनेट की वजह से नहीं ले रहे। बैठे रहो तो नमाज भी गई। अच्छा हाँ, वो लेकर बैठे रहेंगे तो नमाज कैसे जाएगी? नमाज भी नहीं पढ़ने फिर किसी ने, उसके लगे रहेंगे, इंटरनेट देखते रहेंगे, टिकटॉक देखते रहेंगे, तो फिर नमाज कौन पढ़ेगा? नहीं, मौलवी भी तो नमाज पढ़ते हैं ना, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनके। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनको ही फॉलो करेंगे। तो टेक्नोलॉजी में, इस्लाम में टेक्नोलॉजी हराम कहाँ लिखी गई है? नहीं लिखी गई बल्कि वहाँ भी लिखा गया है, कुरान पाक में भी है कि साथ साथ चले, जो दौर हो उसके साथ साथ हमने चलना, जो भी आएगा उसके साथ साथ चलना। जाहिर है हराम है। अगर इन्होंने हर चीज़ को हराम करार देना है तो फिर हम स्टोन एज की तरफ चले जाते हैं, दोबारा से पत्थरों में गारों में रहने लग जाते हैं। फिर क्योंकि एक हमारी जो बिजली है ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना, फिर बिजली को भी हराम करार दें, गैस को भी हरार कराम दें, ये जो अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन्स पकड़े होते हैं इन चीज़ों को भी हरार कराम दें। हर चीज़ को हराम 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 करें। इवन ये जो आई थिंक ग्लासेस हैं इनको भी हराम करार दें, क्योंकि ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना। तो फिर सब कुछ हराम है। आराम से स्टोन एज में जाएं, वहाँ पे गारों में रहें, पत्थरों में रहें, जो हालत में रहें वो ठीक है इनके। 35 साल पहले मैं गई थी सऊदीया, उधर तस्वीर नहीं उतारने देते थे, अब उधर भी सारा कुछ होता है। अब उधर भी फिल्में बनती हैं, सब कुछ बनता है। हज करने जाते हैं तो मोबाइल पकड़े हुए हाथ में, उम्रा कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में है, सब कुछ है। मोबाइल, अगर उन्होंने उम्रा कर रहे हैं या हज कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो क्या मोबाइल हराम है? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक अनोखी सी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान की शरई काउंसिल की एडवाइजरी बॉडी के एक मुल्ला साहिब है जिनका नाम है डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी। उन्होंने एक शोशा छोड़ा, उन्होंने कहा है कि वीपीएन का इस्तेमाल शरई लिहाज से नामुनासिब है, ये अन इस्लामिक है, शरिया के लिहाज से ये हराम है। जो लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं वो सब लोग हराम करते हैं। और जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, वीपीएन प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुका है। हालांकि अगर हम वीपीएन की बात करें तो ट्विटर बैन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जो बैन है जिनको वीपीएन के जरिए हमारी यूथ इस्तेमाल करती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलवी बार बार किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे फतवा जारी कर देते हैं। पहले ये कहा जाता था कि कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, माइक हराम है, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल खुद मौलवी करके डॉलर्स कमा रहे हैं। जिस तरह से कहा गया है कि वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो गैर इस्लामिक है, इस पर पाकिस्तान के एक बड़े मौलवी हैं जिनका नाम है तारिक जमील, उन्होंने एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि कोई गैर इस्लामिक नहीं है। अगर इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है तो फिर आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी को बाइकआउट करना पड़ेगा, आपको टीवी को बाइकआउट करना पड़ेगा, आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी से पीछे हटना पड़ेगा। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, आवाम से पूछते हैं कि पाकिस्तान के मौलवी क्या फितना फैला रहे हैं या फिर सही इस्लाम की तालीम दे रहे हैं? क्या मौलवियों को इस वक्त पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया जा रहा है कि इस तरह वीपीएन को हराम करके उन वेबसाइट्स पर जिन पर ऑपोजिशन पार्टीज कुछ ट्वीट्स करती हैं या ऑपोजिशन पार्टीज कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं उनको ब्लॉक किया जाए, उनका मुंह दबाया जाए? मौलवियों को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि वीपीएन हराम है। अगर वीपीएन इतना ही हराम है, शरीय काउंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। ओके हाँ, तो वो भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये अगर इस तरह का है तो आम ऑडियंस के लिए ही क्यों है, हमारी पाकिस्तान के आवाम के लिए क्यों है? ये सारे मतलब पूरे नेशनल लेवल तक होना चाहिए अगर ये वीपीएन हराम है तो, मेरा ये मानना है। कभी पाकिस्तान के अंदर कह दिया जाता है कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, टीवी हराम है, बाद में कहते हैं चलो मजबूरी है इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मौलवी पहले इस पर फतवा देते थे उनके आज अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या कहोगे आप? क्या इज्जत है मौलवियों की यहाँ?
अब खैर क्या बात करें, मौलवियों पे इस्लाम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पे उनको अपने मफाद नज़र आते हैं ना, उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, तो उस चीज़ में वो खुद डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने हलाल कंसिडर कर दिया है। लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। खुद इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है, एक अगर नात पढ़ने वाला भी मौलवी है ना टीवी के ऊपर, तो वो भी उस चीज का हदिया लेता है, वो भी उस चीज के पैसे लेता है। ये ऐसे ही है। फिर ये अपने लिए भी इन चीज़ों को हराम कंसिडर करें और इन चीज़ों पे खुद के लिए भी पाबंदियाँ आयद करें, ना कि आम आवाम के जो एक कॉमन आदमी है जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा है, उसको उसकी इम्पेक्ट करने के बजाय खुद पे इस चीज़ का असर करे, खुद इस फतवा को फॉलो करे, रादर देन कि हमारी आम आवाम को जलील किया जाए, तजलील की जाए उनकी। अच्छा, वो कहते हैं कि ब्लॉग वेबसाइट जो है उनको VPN के जरिए ओपन करना ये शरिया के खिलाफ है या शरीयत के खिलाफ है। कैसे हो गया शरीयत के खिलाफ? शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें डिलीवर कर रहे हैं दुनिया में? ये गलत है। VPN तो एक टेक्नोलॉजी है ना, रात से VPN वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके भी जो हमारी मास मीडिया है, इसके भी उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए होंगे। जैसे पहले हमारे सोशल मीडिया को VPN के थ्रू यंगस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने VPN का भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया होगा जिसके थ्रू हम VPN को भी इलीगल यूज़ कर सकें, क्योंकि ये तो एक मतलब कॉमन चीज़ है ना। अगर इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे VPN को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं VPN के थ्रू ट्विटर को। तो ये एक बात साफ सबके सामने है। तो ये अगर हराम है तो सबके लिए हराम होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपर बॉडीज़ के लिए हलाल और आम आवाम के लिए हराम। इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? मुझे बताएगा, वरना मौलवी का क्या लेना देना भाई? VPN बैन करो, ये करो, वो करो, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कहीं? ये पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे की रिहाई की कॉल आई है कि इमरान खान रिलीज हो रहा है, इन्होंने VPN को बैन कर दिया क्योंकि हमारी यूथ निकलती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इसमें कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आएगा। यानी मौलवियों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ के लिए भी? ऐसा ही है, हर चीज़ को तो इस्तेमाल किया जाता है, कभी यूथ को, कभी गवर्नमेंट को, कभी किसको तो कभी किसको। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी, अगर इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को हराम 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 कहते रहे, हर चीज़ बैन हो जाएगी, दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? बताए ज़रा मुझे। दुनिया इस वक्त डिजिटल हो रही है, लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं, और हम यहाँ कहते हैं ये भी गैर इस्लामिक है, ये भी गैर इस्लामिक है। चलो फतवा जारी करो इस पर, क्या करेंगे? आपको पता है मौलाना तारिक जमील की रिसेंट स्पीच आई है, उन्होंने कहा है कि भाई VPN के अलावा भी बहुत मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, आप VPN को क्यों हराम कर रहे हो? इस तरह से आपके लिए एम्बुलेंस भी हराम है, टीवी भी हराम है, हर चीज़ हराम है। हर चीज़ ही हराम है। अगर इन्होंने हर चीज़ को हराम करार देना है तो फिर हम स्टोन एज की तरफ चले जाते हैं, दोबारा से पत्थरों में, गारों में रहने लग जाते हैं। फिर क्योंकि एक हमारी जो बिजली है ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना, फिर बिजली को भी हराम करार दें, गैस को भी हरार कराम दे, ये जो अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन्स पकड़े होते हैं इन चीज़ों को भी हरार कराम दे, हर चीज़ को हराम 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 करें। इवन ये जो आई थिंक ग्लासेस हैं इनको भी हराम करार दें, क्योंकि ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है ना। तो फिर सब कुछ हराम है। आराम से स्टोन एज में जाएं, वहाँ पे गारों में रहें, पत्थरों में रहें, जहालत में रहें, वो ठीक है इनके लिए। यहाँ पर ऊँटों पर सफ़र करके आए, हाँ एग्जैक्ट, घड़ों में पानी पिए, एग्जैक्टली। इसी का बाइकआउट करें, पंखों का बाइकआउट करें, हर चीज़ का बाइकआउट करें, अपने रेफ्रिजरेटर का बाइकआउट करें, अपने ये जो गैस स्टोव है इनका बाइकआउट करें, चूल्हे पे खाना पकाएं, सारा कुछ वही करें जो स्टोन एज में हुआ करता था। सब कुछ हराम है, तो फिर हराम के तरीके से चलें जो चलने वाली बात है। थैंक यू। जो हालात हैं कि कुछ चल नहीं रहा होता, कोई सोशल मीडिया नहीं चलता यहाँ पे और हमारा इंटरनेट नहीं चलता, तो उन सब चीज़ों को चलाने के लिए तो मेरे ख्याल से हराम नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे आपको लगता है कि हराम है VPN? शरीयत के अंदर हराम है? आई डोंट नो, आई थिंक यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो सही इस्तेमाल नहीं है उसका तो शायद हराम होगा, अगर हराम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ तो अगर सही इस्तेमाल है उसका तो वो सही है। सो इट डिपेंड्स, आई डोंट नो। आज से VPN भी ब्लॉक कर दिया गया, चल ही नहीं रहा, आपको पता है?
भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर वीपीएन इस्तेमाल हो रहा है। ट्विटर तो बैन है ना, आप ट्विटर पे ट्वीट्स कैसे करते हो? वीपीएन इस्तेमाल करके करते हो ना, गवर्नमेंट खुद वीपीएन इस्तेमाल करती है। तो ये मौलवी किसी भी चीज़ पे फतवा देने के लिए उठ जाते हैं, ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी गैर शरई है, क्या कहोगे? देखिए अगेन वही बात करूँगी कि अब हम लोग ट्विटर यूज़ करना होता है, हम लोगों ने अपना इंटरनेट यूज़ करना है, जिससे हम लोग डेफिनेटली न्यूज़ देखते हैं या फिर सारा यूज़ करते हैं, और इवन घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो रहा होता, और फिर हम लोग वीपीएन यूज़ करते हैं कि एटलीस्ट हमारा व्हाट्सएप चल जाए या कुछ। तो अगर वो चीज़ें भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर कैसे ये एक हलाल हराम में कैटेगराइज कर सकते हैं? तो ये तो हमारी बेसिक नीड में आ जाता है। अब इसको बंद कर देंगे तो फिर हम अपना बिल्कुल इंटरनेट हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो पूरी कनेक्शन तो फिर 18s में चले जाएंगे, 1800 सदी में, मतलब उससे भी पहले कि भाई जब तक जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये तो थोड़ी अजीब सी बात है। हम दुनिया से भी कट ऑफ हो जाएंगे ना, हमें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। या एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट। पाकिस्तान के अंदर मौलवियों की ही इतने फतवे क्यों देते हैं मौलवी? बताइएगा जरा मुझे। ये वाहिद मुल्क है जहाँ इतने फतवे लगते हैं, पता ही नहीं होता किस किस चीज़ पे फतवा। पहले कहा जी कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, टीवी हराम है, माइक हराम है, स्पीकर हराम है। अब उन सब चीज़ों को मौलवी खुद इस्तेमाल करके डॉलर कमा रहे हैं। बहुत ही एक ना सेंसिटिव डिबेट है, और मुझे नहीं लगता आई एम इन अ पोजीशन कि मैं इस पर डिबेट कर सकूं। सेंसिटिव बिकॉज हमारे पाकिस्तान के जो दूसरे मौलवी हैं, मौलाना तारिक जमील ने भी इसको अपोज किया है। उन्होंने कहा है भाई कहाँ से वीपीएन हराम है, जरा एक्सप्लेन करो। इट्स नॉट अ सेंसिटिव टॉपिक। या फॉर सम रीजंस इट इज़, बट एट दिस पॉइंट कि हम लोग को जब डेफिनेटली एक बेसिक नीड बन गई हुई है, अपने इंटरनेट यूज़ करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर तो कोई फतवा नहीं बनता। ये बहुत इलॉजिकल सी बात लग रही है, बट आई डोंट नो पीछे उनके रीजंस क्या हैं। कहीं पाकिस्तान की शरई काउंसिल के अंदर पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही? ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? एक नॉन पॉलिटिकल इंसान इसका कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी टू से दिस। इस तरह के फतवे लगने चाहिए क्या पाकिस्तान के अंदर? नहीं, मेरे ख्याल से ना इंसान ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि लोगों के लिए ईज़ के ज़्यादा ओरिएंटेड हों, इंस्टेड के ना पॉलिटिक्स के या फिर मज़हब के ओरिएंटेड। मतलब मज़हब तो डेफिनेटली हर एक को अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की एक बेसिक नीड में आ जाता है ना, तो ये सही नहीं लग रहा। अगर मैं एक कॉमन पर्सन के तौर पे बात करूं कि मुझे अपने घर वालों से कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए, और मैं उसके लिए वीपीएन ऑन करती हूँ, और अब वो वीपीएन भी नहीं चल रहा, तो हाउ वुड आई कनेक्ट विद माई फैमिली? सो आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। पहले ये कहा जा रहा था यूट्यूब को भी बैन करेंगे, फेसबुक, जो सोशल मीडिया एप्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। वीपीएन का रात से इन्होंने कहा है कि हराम है, तो रात से ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरह से अगर सोशल मीडिया को ब्लॉक किया जाने लगा, ख़त्म हो जाएगी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहाँ रहेंगे हम? बताइएगा ज़रा। हाँ, क्या करेंगे हम? ये तो आई थिंक थोड़ा गलत चीज़ है। खत भेजेंगे हम, कबूतरों का इस्तेमाल करेंगे हम, कबूतरों का इस्तेमाल करेंगे हम, उनके कबूतरों पे आएंगे हम। फिर तो ये गाड़ियों वगैरह का भी बाइकआउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी है। हम लोग पीछे चले जाते हैं मुकम्मल तौर पे। थैंक यू। नो, टेक्नोलॉजी है मैम, टेक्नोलॉजी है, ये लाइफ ही टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, पूरी लाइफ टेक्नोलॉजी के साथ ही चल रही है। टेक्नोलॉजी ना होती तो आज बच्चे फ्लॉप होते। टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोई भी मौलवी खड़ा होकर कभी किसी कैमरे को हराम कर देता है, कभी फोन को हराम कह देता है, इंटरनेट को हराम कह देता है, लाउड स्पीकर को हराम कह देता है, माइक को हराम कह देता है। ये क्या चल क्या रहा है? देखिए हराम पे आए तो बहुत कुछ हराम है, बहुत कुछ लाइफ में हराम है। फिर उन चीज़ों पे सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। लाइफ में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बच्चों को टेक्नोलॉजी तो देनी पड़ती है। प्री क्लास में बच्चों को एंटर किया जाता है तो टेक्नोलॉजी के साथ, बड़ी बड़ी एलसीडीज के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्री नर्सरी का बच्चा भी टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी ले रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी होगी तो टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल बच्चे फ्लॉप हैं। अब देखे ना, स्मोक है, उन्होंने कहा ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी तो इंटरनेट का, फोन्स का, कैमरे का इस्तेमाल होगा ना। इंटरनेट होगी तो बैरून मुल्क बच्चे बैठे हुए हैं, हम उन पे कॉल्स पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स हो जाती है। एक जो रास्ते हैं 2-2 4-4 साल बच्चे नहीं आते, हम उनसे राब्ते में रहते हैं। माँ उदास नहीं होती, बीवियाँ उदास नहीं होती, एक राब्ता रहता है। और ये ना होता तो फिर आई थिंक सो बड़ी प्रॉब्लम्स आती लाइफ में। और ये हलवा खाने वाले मौलवी
खुद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डॉलर कमा रहे हैं। यस, हराम हराम कहते हुए खुद डॉलर कमा रहे हैं बैठ के, तो इनको सारी चीजें हराम सिर्फ आवाम पर ही करनी है। देखिए मैम, जाहिर है हराम होता तो फिर अपनी वीडियो अपलोड क्यों कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, क्यों कर रहे हैं? उनकी वीडियोस क्यों आ रही हैं? आ रही है, बुला रही आ रही हैं। जी जी, वो भी हमारे बच्चे भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, इंफॉर्मेशन उनसे हासिल करते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ ही है ना सब कुछ। अगर वो कह रहे हैं कि वीपीएन शरई तौर पर हराम है, इससे आप ब्लॉग वेबसाइट्स को खोल के देख सकते हो जो कि शरिया के खिलाफ है, तो मुझे ये बताएगा अगर वो टेक्नोलॉजी को हराम कर रहे हैं, गाड़ियों का भी बाइकआउट करें। फिर जब पंखे इस्तेमाल करते हैं उनका बाइकआउट करें ना, एसी इस्तेमाल करते हैं बाइकआउट करें उनका। आए जरा घोड़ों के ज़माने पे, इनको पता लगे। टेक्नोलॉजी के साथ ही है ना, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो रही है, और अपडेट्स के साथ ही लाइफ चल रही है, बच्चे चाह रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो आई थिंक सो टेक्नोलॉजी होगी तो बच्चे सारे हाई एजुकेशंस कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, सब कुछ होगा। टेक्नोलॉजी के साथ लाइफ है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। गैर शरई तो नहीं है ये? नहीं नहीं। पाकिस्तान के मौलवी फितना फैला रहे हैं, ये सही इस्लाम की तालीमात दे रहे हैं? इस बात पे तो देखें हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अगर अपने माइंड लेवल से देखा जाए तो ये हराम नहीं है। हराम होता तो फिर हमारे और भी बड़े बड़े उल्मा हैं, वो यूट्यूब्स पे आ रहे हैं, हमें वीडियो दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे उनसे कुछ बड़ा कुछ सीख रहे हैं, इस्लामी तालीम ले रहे हैं। तो फिर हराम होता तो फिर आई थिंक सो वो भी ना आते। पाकिस्तान का जितना बड़ा मौलवी है उसका उतना बड़ा यूट्यूब चैनल है। अब देखें तारिक जमील का कितना बड़ा चैनल है, मुफ्ती मसूद का कितना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का बहुत बड़ा चैनल है। और उन्हें हम देखते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब को हम देखते हैं, और बहुत अच्छी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है घर बैठे। अब देखें औरतें जा तो नहीं सकती, तो घर बैठे हम तालीम वहाँ से ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं उनसे बहुत कुछ। ये पाकिस्तान के मौलवियों को पॉलिटिक्स में तो नहीं ऐड किया जाए? ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है किसी पार्टी के खिलाफ? ये नहीं मैम हम कह सकते, शायद हो। आपको पता है रात से वीपीएन ब्लॉक हो गया, नहीं इस्तेमाल हो रहा। वीपीएन से बच्चे बहुत कुछ देखे हैं, बाहर के दुबई में बच्चे बैठे हुए हैं, वीपीएन कनेक्ट करके मदर से बात कर रहे हैं, वाइफ से बात कर रहे हैं, रास्ते हो गए ना, डिस्कनेक्ट हो गए ना। अब उसको राइट यूज़ करें, रॉन्ग यूज़ करें, ये तो रास्ता गलत और सही का सब तरफ है, वो आपने चुनना है, वो आपने चुनना है। पहले कहा गया यूट्यूब को भी बैन करेंगे, फिर कहा गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन सबको हम बैन करेंगे। मतलब क्या हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोट के कभी आगे बढ़ सकते हैं? हमारा तो सऊदीया भी मजाक उड़ाएगा, इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बेतहाशा इस्तेमाल है, हम लोग तो आटे में नमक के बराबर है, हम पर तो सब हंसेंगे कि ये कौन सा इस्लाम हम फॉलो कर रहे हैं, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम उनको ही फॉलो करेंगे। टेक्नोलॉजी, इस्लाम में टेक्नोलॉजी हराम कहाँ लिखी गई है? नहीं लिखी गई, बल्कि वहाँ भी लिखा गया है, कुरान पाक में भी है कि साथ साथ चले, जो दौर हो उसके साथ साथ हमने चलना, जो भी आएगा उसके साथ साथ चलना। जाहिर है इंसान की मजबूरी बन जाता है ना, हराम तो कुछ भी नहीं है, हराम जो है उस पर हमें बचना चाहिए, जो चीज़ें हराम है उससे हम बचते नहीं हैं। और एक बात जो अभी मेरे माइंड में है कि शरीयत तो पाकिस्तान में है ही नहीं, शरिया लॉ तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये फिर हर चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व हो रही है, किसी एक पार्टी को दबाने के लिए या फिर पॉलिटिक्स बरकरार रखने के लिए? जी जी बिल्कुल, चलें इजाज़त दें। थैंक यू। सब कुछ बेटे हराम है, इस वक्त तो सब कुछ हराम है, मसलन सब कुछ हराम है। हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, नहीं ये इंटरनेट वगैरह, वीपीएन वगैरह ये हराम है क्या? देखने में तो सब कुछ हराम है, बड़े कहते थे जो भी हराम ही है। लेकिन इसका इस्तेमाल तो लोग तरक्की के लिए करते हैं ना। कोई तरक्की नहीं हो रही हमारे मुल्क, पीछे को जा रहे हैं हम। 50 साल पीछे चले गए। अच्छा, पहले ना मौलवियों ने कहा था कैमरा भी हराम है, मोबाइल भी हराम है, लाउड स्पीकर भी हराम है, माइक भी हराम है, अब वो खुद इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। खाने आज से 35 साल पहले मैं गई थी सऊदीया, उधर तस्वीर नहीं उतारने देते थे, अब उधर भी सारा कुछ होता है, अब उधर भी फिल्में बनती हैं, सब कुछ बनता है। हज करने जाते हैं तो मोबाइल पकड़े हुए हाथ में, उम्रा कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में है, सब कुछ
मोबाइल अगर उन्होंने उम्रा कर रहे हैं या हज कर रहे हैं हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं तो क्या मोबाइल हराम है? मोबाइल के जरिए सब कुछ देखते हैं, फिर मोबाइल तो सब कुछ है, मोबाइल में तो सब कुछ है ना बेटे। वो हम खुद गंदे हैं ना, मोबाइल खुद तो नहीं ना कहता कि निकालो निकालो, हम खुद निकालते हैं। हाँ, हाँ। बस और क्या कहना, पाकिस्तान के मौलवी फितना फैलाते हैं या सही इस्लाम बताते हैं? बस ऐसे ही है सारे, फितना फैलाते हैं। जितने भी है सब कुछ है, सब कुछ है, कोई सही रास्ते पे कोई भी नहीं बढ़े हुए, कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर से इंटरनेट और ये जितनी टेक्नोलॉजी है अंग्रेजों की बनाई हुई वो सारी बैन होनी चाहिए या फिर हमें इस्तेमाल करना चाहिए? पता नहीं क्या करना चाहिए, एकदम आप बताएं। कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये तो सभी आपने एक दौर देखा है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि ये जितनी टेक्नोलॉजी है अंग्रेजों की उस सबको पाकिस्तान के अंदर बैन करें या फिर उसको तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, मौलवियों का मुंह बंद करवाएं। साल पहले बहुत अच्छा माहौल था हमारा। जब फोन नहीं था हाँ, जब फोन नहीं था क्या माहौल था? बहुत अच्छे माहौल थे, मसलन सब बड़ों की इज्जत करते थे, बहन भाइयों की इज्जत करते थे, सबकी इज्जत करते थे। अब कोई भी, अब पहले होता था एक ही बेटी है ना, सब मोहल्ले की बेटी है, तो अब इंटरनेट ने आकर सबको गंदा कर दिया है क्या? लगता तो यही है। अच्छा, मतलब फोन वगैरह ने सब कुछ खराब किया। देखिए अब पहले वाला दौर और अब वाले दौर में जमीन आसमान का फर्क है ना। बहुत दुनिया आगे तरक्की की तरफ बढ़ रही है। पहले तो देखिए फ्रिज भी नहीं होती थी, घड़ों में लोग पानी भरते थे, रोटी कुओं पे सब कुछ करते थे, पानी भर के बाहर पीते थे। पहले ऊँटों पे आते थे लोग, अब गाड़ियाँ आ गई हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो हाँ। टेक्नोलॉजी का दौर है ना। हाँ बिल्कुल, चलो बस और क्या कहना हमने, अब तक अच्छा, समझ ये नहीं आती बताएं, कुछ जो भी। इंटरनेट वगैरह की चीजें हैं, ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है क्या? क्या समझ नहीं आती, ये क्या 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 है आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं अच्छा लगता। फोन है आपके पास? फोन है, बस मोबाइल नहीं है, दूसरा बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, ये किसी के फोन। अच्छा फोन हो जाता है। हाँ, बच्चों को करना होता है तो वो अच्छा, बड़े वाला आप फितना लगता है आपको? वो नहीं, मैंने बड़े वाला नहीं मेरे पास है। बड़े वाला शौक नहीं है या वैसे ही? शौक ही नहीं है। शौक नहीं है, इंटरनेट चलता है इसलिए उस पे। हाँ, शौक ही नहीं है, क्या करना मैंने लेके। अच्छा, इंटरनेट की वजह से नहीं ले रहे? बैठे रहो तो नमाज भी गई, अच्छा हाँ, वो लेकर बैठे रहेंगे तो नमाज कैसे जाएगी? नमाज भी नहीं पढ़ने फिर किसी ने, उसके लगे रहेंगे, इंटरनेट देखते रहेंगे, टिकटॉक देखते रहेंगे। वो फिर नमाज कौन पढ़ेगा। नहीं, मौलवी भी तो नमाज पढ़ते हैं ना, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनके। वो सारा चल, वो तो सब ने बस ऐसे बना लिया छोटे चैनल। मतलब आपने कहा कि आप कहीं दीन से दूर ना हो जाए, इसलिए आपने टच फोन नहीं लिया। तो ये हमारी जो यूथ है वो दीन से दूर हो गई है टच मोबाइलों की वजह से, इंटरनेट की वजह से। हाँ ये तो है, बच्चे छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, इतने वो तो सारा दिन लेके बैठते हैं मोबाइल। अच्छा, तो हम खुद खराब है ना। पूरी दुनिया के मुसलमान फोन इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े मौलवी फोन इस्तेमाल करते हैं, सारे करते हैं। फोन को इस्तेमाल हमने करना है। फोन बेचारे को क्या पता हो कि यहाँ क्या वहाँ क्या हो रहा है? और इनको क्या पता, इनको ये भी चलाते हैं मोबाइल, गूंगे भी बहरे सब मोबाइल चलाते हैं। कहीं इस तरह की हरकत किसी एक पार्टी को दबाने के लिए तो नहीं की जा रही कि उनकी खबर या उनका पैगाम पूरी दुनिया तक या पाकिस्तान तक ना पहुंचे? क्या किसी ने खबर पता नहीं, फिर क्या दबानी। अच्छा जी, थैंक यू।